मैं वजराज सर। आज आप लोग को जो है नंबर सिस्टम में विभाज्यता पर आधारित प्रश्न सीखेंगे हम लोग। आइए इसके पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें नियम सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा, नंबर सिस्टम विभाज्यता पर आधारित प्रश्न रहेगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं पहले कुछ नियम को। ध्यान से देखिएगा, यदि संख्या पूछेगा, क्या पूछेगा? संख्या। ध्यान दीजिएगा, संख्या पूछेगा, नंबर, संख्या पूछेगा या नंबर पूछेगा, तो होता है अंतिम पद, अंतिम पद माइनस होता है प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे क्या होगा? सार्वंतर होगा। क्या होगा? सार्वंतर। क्या होगा? सार्वंतर होगा और प्लस 1 होगा। ये ध्यान दीजिएगा, यदि संख्या निकालना होगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे क्या होगा? सर्वांतर प्लस 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, इसी पे हमको सीखने चल रहे हैं। इसी पे हम लोग चल रहे हैं सीखने विभाज्यता। क्या समझा रहे हैं? विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे संख्या निकालना। पहले हम सीखेंगे प्रश्न लेके संख्या को निकालेंगे, उसके बाद सीखेंगे विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। आइए इसी के बाद हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्रृंखला 90, 91, 92, डॉट डॉट 217 में कितने पद हैं? संख्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है? संख्या। ध्यान देखिएगा, अभी प्रश्न को विभाज्यता पर सीखेंगे। पहले इसके पहले आप कुछ हल्का सा नियम देख लेते हैं संख्या निकालने का। ध्यान से देखिएगा, यहां संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, संख्या बराबर हो जाएगा अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? 217 है। उसके बाद प्रथम पद कितना है? 90 है। और सर्व क्या होगा? सार्वंतर, इनके बीच का अंतर कितने का है? 1 का। और यहाँ पे प्लस 1 होगा। यहां से घटाएंगे 7 आएगा और यहां से 11 में से 9 गया, 2 आएगा और यहां बचेगा 1। यहां 1 आएगा प्लस 1। इसको जोड़ेंगे तो ध्यान से देखना, 127 प्लस 1 बराबर कितना होगा? 128 होगा। इसका राइट आंसर होगा 128। क्या होगा? 128। इसमें कुल कितनी, भाई कुल कितने पद लिखे हुए हैं, कुल कितने संख्या है? तो 128 है। कितने इसमें? कुल यहां से लेके गिनती इसमें इसके बीच में कुल कितनी लिखी है? 128 लिखी है। कितनी लिखी है? 128। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिए, श्रृंखला 17, 20, 23 डॉट डॉट 65 में कितने पद हैं? संख्या पूछा गया है, नंबर पूछा गया है। क्या पूछा गया? नंबर पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, संख्या बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर, सार्वंतर प्लस 1 होता है। चलिए अंतिम पद देखिए 65 है। कितना है? 65 है। प्रथम पद कितना है? 17 है। अब इनके बीच का अंतर कितने का है? 3 का प्लस 1। अब यहां से घटा दीजिए, 65 में 17 घटाइए, 15 में 7 गया, 8 आएगा और यहां बचा 5, 5 में से गया 4 आएगा प्लस 3। यहां से काटेंगे 16 आएगा। कितना आएगा? 16। 16 प्लस 1 करेंगे, कितना आएगा? 17। कुल इसमें कुल कितने पद हैं? 17 पद है। इसमें कुल कितने पद है भाई? 17 पद। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसमें जो है इस श्रृंखला में कुल कितने पद हैं? 17 पद है। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 200 से 517 तक कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? ध्यान से देखिए भाई, जब तक पूछता है, तक वाला कोई प्रश्न आए, तक की बात करता है, इसको भी लेते हैं और लास्ट को भी लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। और जब बीच की बात आएगा, इसके बाद जो संख्या है उसको लेते हैं और इसके पहले जो आता है उसको लेते हैं। आइए ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो भाई ये 200 हो गया, 200 के बाद क्या होगा? 201 होगा, 202 होगा, डॉट डॉट कितना होगा? 517 होगा। अभी आपको मैंने बताया संख्या निकालना होता है तो क्या करते हैं? आप कहेंगे सर अंतिम पद लिखिए 517, अंतिम पद लिखिए 517, माइनस क्या लिखेंगे? प्रथम पद को लिखिए।
बटे इनके बीच की गैपिंग 1 की, अंतर कितने का है 1 का, और यहां पे करेंगे +1। क्या करेंगे आप +1, यहां से घटाएंगे तो भाई 317 आएगा। देखो ये 7 आएगा और ये 1 आएगा और ये 5 में से 2 गया 3 आएगा बटे 1 +1। अब 1 से भाग देंगे तो वही आएगा भाई 317 +1 होगा, तो यहां से क्या होगा 318। भाई 200 से लेके 500 तक जो गिनती लिखी है उसमें कुल कितने पद हैं, तो 318 पद हैं। कुल कितने टर्म है 318। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट होगा 318। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा 101 से 167 तक कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, संख्या पूछा है। तो भाई संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे क्या होगा सार्वअंतर या सर्वांतर लिखते हैं सार्वअंतर, उसके बाद +1 होता है। तो भाई अंतिम पद कितना है 101 के बाद क्या आएगा 102 आएगा 103 आएगा डॉट डॉट 167 होगा। तो अंतिम पद 167 है, प्रथम पद कितना है 101 है, इनके बीच की गैपिंग कितने की है भाई अंतर कितने की है 1 का। देखो भाई अंतर निकालना होता है सार्वअंतर निकालना होता है, ध्यान दीजिएगा सार्वअंतर निकालना होता है तो हम लिखते हैं T2 माइनस T1, ध्यान दीजिएगा T2 माइनस T1 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो भाई 102 102 में 101 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ +1 होगा, क्या होगा +1, यहाँ 7 में से 1 गया 6 आएगा और यहाँ 6 आएगा और बटे 1 आएगा +1, यहाँ से +1 कितना होगा 67 होगा। कुल इसमें कुल कितने पद हैं 67 पद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बीच वर्ड लिखा है, इसके पहले अभी था तक, अब इसमें आ गया बीच। 180 और 317 के बीच कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 180 और 317 के बीच में कहा है तो 181 लेना है। उसके बाद क्या लेना है भाई 182 लेना है, कितना लेना है 182, 183 लेना है डॉट डॉट कितना लेना है 316 लिखना है। भाई ध्यान से देखना संख्या निकालना है, आपको क्या निकालना है संख्या निकालना है। तो संख्या बराबर होता है अंतिम पद 316 है, प्रथम पद कितना है 181 है, इनके बीच की गैपिंग 1 की है +1। यहां घटाएंगे तो भाई 6 में से 1 गया 5 आएगा और यहाँ 11 में से 8 गया 3 आएगा और यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1 आएगा बटे 1 होगा +1 होगा। अब ध्यान से देखना भाई यहां से 135 आएगा +1 कितना होगा 136। इसमें कुल कितने पद हैं भाई 136 पद। ऑप्शन नंबर डी इसका 136 पद है। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 250 और 411 के बीच कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके बाद हम प्रश्न बोलेंगे, इस पे विभाजन कर लेंगे। इसके बाद ध्यान से देखिएगा 250 और क्या कहते हैं 411, इसके बीच में लेना भाई, इसको नहीं लेना है और इसको भी नहीं लेना है। कौन सा लेना है 251 लेना है और फिर क्या लेना है 252 लेना है और इसके पहले क्या लेना है 410 लेना है। इसके बीच की बात हुई है। तो भाई प्रथम अंतिम पद कितना हुआ भाई, संख्या बराबर क्या हो गया अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वअंतर +1। यहां से अंतिम पद होगा 410 और प्रथम पद कितना होगा 251 बटे इनके बीच की अंतर 1 का +1। यहां से घटाएंगे 9 आएगा भाई, ये 10 में से गया 9 आएगा, यहां 10 में से 5 गया 5 आएगा, यहां बचा 3 कितना बच गया 3 में से 2 गया 1 आएगा +1 जोड़ेंगे कितना होगा 160 होगा, कितना होगा 160। इसमें कुल कितने पद हैं 160 पद। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अब हम चलते हैं विभाजन पे, प्रश्न को लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा 1 से 30 तक ऐसे कितने पद हैं जो 3 से
विभाज्य है। अब ध्यान से देखिएगा, उसी चीज का यूज करना है भाई। देखिए 1 से लेके 30 तक गिनती लिखना है, 1 से लेके 30 तक, 1 2 3 4 डॉट डॉट 30 तक। अब इसमें पूछ रहा है भाई जो 3 से कटते हैं, मतलब कौन कितनी संख्या है जो 3 से कटती है। तो भाई पहला ध्यान देना, 1 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 कटेगा। भाई यदि आप ध्यान देना है, चेक करना है, ध्यान से देखिएगा, जिसे चेक करना है आपको, यहां कितनी बार जाएगा 0 बार, यहां कितनी बार आएगा 1 बार। तो भाई पहली संख्या ध्यान दीजिएगा, पहले यहां पे क्या हुआ 1 आ गया। अगर संख्या निकालना है कौन सी कटेगी 3 से, 1 में से 1 गया 0, यहां पहले 0 कटेगा 3 से, कौन कटेगा 0 कटेगा। अब ध्यान से देखना, इनका अंतर लीजिए, इनका अंतर लीजिए, जब इनका अंतर लेंगे तो 2 का अंतर आएगा, कितने का 2 का। अब इसमें जोड़ दीजिएगा, यहां 2 जोड़ेंगे तो कितना कटेगा 3 कटेगा भाई। इसके पहले नहीं पूछा, इसके बाद पूछा है, तो भाई कौन सा कटेगा 3 कटेगा। अब यहां पे ध्यान देना, 3 कटेगा, 3 के बाद क्या कटेगा 6 कटेगा, 6 के बाद क्या कटेगा 9 कटेगा, फिर क्या कटेगा लास्ट में 30 कटेगा। अभी आपको मैंने बताया संख्या निकालना होगा। जब संख्या निकालना होगा ध्यान दीजिएगा, संख्या बराबर होता है, क्या होता है अंतिम पद। अंतिम पद कितना है 30 माइनस प्रथम पद कितना है 3, इनके बीच का अंतर कितने का है 3 का, प्लस 1, यहां से घटाएंगे 27 आएगा बटे 3 प्लस 1 होगा। भाई 30 में से 3 घटा देंगे 27 आ जाएगा। अब इसको जब काटेंगे, यहां काटेंगे तो 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार, प्लस 1 करेंगे तो यहां से कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा। 1 से 30 तक यदि गिनती लिखते हैं तो उसमें जो है 3 से कटने वाली संख्याएं 10 है, कितना है 10 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इसी सवाल को ध्यान से देखिएगा, इसी सवाल को यदि आपको इसी सवाल को इस तरीके से नहीं लगाना है तो ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, 3 संख्या में ध्यान दीजिएगा, 3 संख्या लिखा हूं, शुरू में 3 संख्या लिखा हूं, 1 2 3। अगर मुझसे कोई पूछे इसमें कितनी संख्या 3 से कटेंगी तो हम बोलेंगे 1 संख्या कटेगी। भाई 1 से लेके 3 तक गिनती लिखते हैं तो उसमें 3 से कटने वाली संख्या कट है, हम कहेंगे 1 है, तो भाई 1 संख्या कट रही है। 1 2 3 4 5। यदि इसमें हम पूछे 5 संख्या लिखी हुई है प्राप्त संख्या, यदि हम इसमें पूछ ले आपसे 5 से कटने वाली संख्या बताइए कितनी है, हम कहेंगे 1। इसका मतलब जितनी संख्या बोलता है उसमें 1 कटती है। यदि 5 संख्या कहेगा, 5 से 5 कोई प्राप्त संख्या लिखी है, प्राप्त संख्या 5 तक लिखी है, 5 से कटने वाली संख्या बताइए तो उसमें से 1 कटेगा। तो ध्यान से देखना भाई, यही इसमें लगाना है नियम को। तो भाई 30 तक संख्या है, 30 में यदि 1 कटेगा मतलब 3 संख्या में से 1 संख्या कटेगा तो यहां से भाग देंगे तो आएगा 10, 10 1 10। तो इसमें कुल कितनी संख्याएं कटेंगी 10 संख्याएं। 3 से कटने वाली संख्या कितनी है 10 संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1 से 100 तक ऐसे कितने पद हैं जो 8 से कटते हैं। तो भाई ध्यान देना, 2 नियम से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला नियम, संख्या निकाल सकते हैं इस तरीके से, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्व अंतर, उसके बाद प्लस 1, इससे लगा सकते हैं। और दूसरा नियम है, ध्यान दीजिएगा, पहला नियम देख लीजिए तब उसके बाद दूसरा देते हैं। अब यहां कह रहा है 8 से कौन सी संख्या कटेगी। 1 से 100 तक गिनती लिखा हुआ है, उसमें पूछ रहा है कुल कितनी संख्याएं कटेंगी 8 से। तो भाई ध्यान से देखना, आप इधर देखो, 1 से पहले 1 भाग दो, यहां 0 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा। अब यहां से घटाएंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। अब ध्यान से देखना भाई, पहली संख्या निकालना होगा कौन सी कटेगी, तो 1 में से 1 गया 0, पहली संख्या 0 कटेगी। पहली संख्या कौन सी कटेगी 0 कटेगी। अगर दूसरी निकालना है 2 बार, 0 तो है नहीं इसमें 0 तो है नहीं ना भाई, 0 है नहीं, 0 तो है ही नहीं इसमें। अब आइए इन दोनों के बीच का अंतर ले लो, अंतर कितने का है 7 का। अब 7 इसमें जोड़ दो, तो भाई जब 7 इसमें जोड़ देंगे, 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 कटेगा, 8 के बाद 16 कटेगा, डॉट डॉट।
अब देखना है 100 के पहले क्या करता है। 100 के पहले अब ध्यान से देना, जब 100 की बात आएगी तो यहां से ध्यान दीजिएगा, 8 से भाग देंगे, 8 कम 8 होगा, यहां से आएगा 2, 8 नहीं 16 होगा, यहां से घटेगा 4। अब इस 4 को इसमें घटा दो, इस 4 को इसमें घटा दो तो कौन सा घटेगा, 96 घटेगा। 8 को 8 में 100 से भाग देंगे तो यहां पे 8 नहीं 16 होगा, 8 कम 8 होगा, 8 कम 8 होगा, यहां से आएगा तो 8 नहीं 16 होगा। अब यहां से 4 आएगा, इस 4 को इसमें घटा दीजिए 100 में, जब 100 में इस 4 को घटाएंगे तो 96 आएगा। लास्ट की संख्या कौन सी आएगी, 96 आएगी। कौन सी आएगी, 96। तो भाई लास्ट में क्या होगा, 96 होगा। अभी मैंने आपको बताया यदि संख्या निकालना होता है उसका फार्मूला होता है, संख्या बराबर होता है अंतिम पद, अंतिम पद, चलिए अंतिम पद लिखा है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अंतिम पद कितना है, 96 है, प्रथम पद कितना है, 8 है, और इनके बीच का अंतर कितने का है, 8 का, प्लस 1। यहां से घटाएंगे, 16 में से 8 गया भाई 8 आएगा, 16 में से 8 गया 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा, बटे क्या होगा 8 प्लस 1 होगा। इसको काटेंगे तो भाई यहां से 11 आएगा प्लस 1 आएगा, जुटेगा कितना होगा 12। भाई 1 से लेके 100 तक जो गिनती लिखी है उसमें 8 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो हम कहेंगे 12 संख्याएं हैं। कुल कितनी संख्या है, 12 संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। इसी को ध्यान से देखिएगा, इसी को दूसरे नियम से समझना है। यदि दूसरे नियम की बात हो रही है तो ध्यान से देखना। अभी मैंने बताया यदि 1 2 3 संख्या ली है, यदि हमसे कोई पूछे 1 से लेके 3 तक गिनती लिखा हूं, बताओ 3 से कटने वाली संख्या कितनी है, एक संख्या है। इसका मतलब 1 से 8 तक गिनती लिखूंगा तो उसमें 1 से 8 से कटने वाली संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो भाई ध्यान देना, यहाँ पे करना है 100 और यहाँ पे करना है 8, इसमें भाग देंगे। जब इसमें भाग देंगे तो भाई ध्यान देना, इसमें भाग देंगे तो आएगा 12 8 96, 12 8 96, इसका मतलब 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 बार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए, इसका राइट हो जाएगा, ए इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 1 से 800 तक गिनती लिखी गई है, 1 से 800 तक ऐसे कितने पद हैं जो 3 से विभाज्य है। इसका मतलब 1 से 800 तक गिनती लिखा गया है, उसमें पूछ रहा है 3 से कटने वाली संख्या कितनी है। तो भाई ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको बताया संख्या कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 डॉट डॉट क्या होगा, 6 होगा, मतलब 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डॉट डॉट भाई 800 होगा। अभी मैंने आपको बताया है, मैंने अभी बताया आपको कौन सी संख्या पहले कट रही है, इसको निकालना है। तो भाई इसमें पहले भाग दो, जब इसमें 1 में भाग दोगे, ध्यान से देखना, ये 0 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 0 बार। अब ध्यान से देखना, संख्या निकालना, 1 में से 1 गया 0, पहले 0 कटेगा, क्या कटेगा, 0 कटेगा। हमको पहले चाहिए नहीं, इसके बाद चाहिए। तो भाई इनका अंतर लो, इनका अंतर कितने का है, 2 का। इस 2 को इसमें जोड़ दो, इस 2 को इसमें जोड़ दो, 3। तो पहली संख्या कौन सी कटेगी, 3 कटेगी। पहले 0 कटेगी, उसके बाद 3 कटेगी, फिर 6 कटेगी, फिर अब आइए लास्ट में। जब लास्ट में बात किया है तो ध्यान से देखना, 800 में 3 से भाग देना है, 3 दूनी 6 होगा, 20 आएगा, 3 दूनी 6 होगा, 20 आएगा। अब यहाँ 3 छत्रिक 18 होगा, यहाँ से 2 आएगा, ये 0 उतरेगा। अब यहाँ से छत्रिक 18 होगा, कितना होगा, 18 होगा। अब ध्यान देना 2, इस 2 को इसमें घटा देना। जब 800 में इस 2 को घटा देंगे तो भाई यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 7 आएगा, कितना होगा, 798 कटेगा। क्या कटेगा, 798। तो लास्ट वाली संख्या कौन सी कटेगी भाई, लास्ट वाली संख्या कौन सी कटेगी, 798 कटेगा। अभी आपको मैंने बताया यदि संख्या निकालना हो तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1। तो यहां से संख्या निकालना है। जब संख्या निकालना है ध्यान देना, 798, उसके बाद -3 बटे सार्वंतर कितने चलेगा, 3 का प्लस 1 होगा। यहां से घटाएंगे, 8 में से 3 गया, 5 आएगा, यहाँ 9 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, बटे 3 प्लस 1 होगा। इसको काटेंगे, जब काटेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, 3 छम 18 होगा, 3 पचे 15 होगा, प्लस 1। तो यहाँ से जोड़ेंगे कितना आएगा, 266 आएगा।
तो भाई 3 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? 266 है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट हो जाएगा। इसी सवाल को आप डायरेक्ट लगाना है तो भाई ध्यान से देखना, अभी मैंने बताया दोबारा देखिएगा, दोबारा देखिएगा 1 2 3, यदि इसमें पूछे कितनी संख्या कटेंगी तो भाई 3 संख्या में से अगर कोई पूछा जाए लगातार 3 संख्या लिखी है तो बताइए उसमें 3 से कटने वाली संख्या कितनी है? 1 होगा। अगर 1 से लेके 8 तक गिनती लिखी है, यदि पूछा जाए 8 से कटने वाली संख्या कितना होगा? 1 होगा। यदि 1 से लेके 5 तक गिनती लिखा हो, हम पूछे 5 से कटने वाली संख्या कितनी है? 1 होगा। तो भाई यहाँ इसका मतलब 3 संख्या में एक संख्या कटती है, 3 संख्या में एक संख्या कटती है, 5 संख्या में एक संख्या कटती है, 6 संख्या में एक संख्या कटती है, 7 संख्या में एक संख्या कटती है, 8 संख्या में एक संख्या कटती है। तो भाई कितना कुल है? 800। 800 में क्या करना है आपको? 800 में क्या करना है? 1/3 करना है। यहां से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18, तो ये 266 आएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट जाएगा, यहाँ भाग दिए हैं। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1 से 8000 तक ऐसे कितने पद हैं जो 5 से विभाज्य है? ध्यान दीजिएगा भाई, इसको डायरेक्ट लगाना है। यदि अगर डायरेक्ट लगाना है आपको ध्यान से देखिएगा, और ये स्टार्टिंग से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? स्टार्टिंग से डायरेक्ट लगाना है। ध्यान दीजिएगा 5 संख्या में एक संख्या कटेगी, 5 संख्या में एक संख्या कटेगी, 6 संख्या में एक संख्या कटती है, 7 संख्या में एक संख्या कटती है। तो भाई 8000 कितना है? 8000 एक संख्या कटती है। यहां से भाग देंगे, जब यहां से भाग देंगे तो ये 5 एक कम 5 होगा और बच गया कितना? 3, 5 30 होगा। इसका मतलब 1600। कुल कितनी संख्याएं हैं 5 से कटने वाली? 1600। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा। यदि इसी सवाल को आपको लगाना है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 8000, अब पूछा जाए कुल कितनी संख्या कटेंगे तो ये लास्ट में कटेगा। तो भाई संख्या निकालना होगा, जब संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे? 8000 माइनस प्रथम पद 5 होगा बटे 5 होगा प्लस 1 होगा, यहां से घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा 10 में से 5 गया 5 आएगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 बटे 5 प्लस 1 होगा। यहां से काटेंगे, यहां से काटेंगे भाई 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5 होगा, 2 बचेगा, 5 एक कम 5 होगा, 2 बचेगा, तो कितना हो गया? 29 हो गया। कितना हो गया? 29। भाई यहाँ 2 बचा ना, 29 हो गया। 5 5 25, इसमें बच गया 4, कितना बच गया? 4 बच गया, 49 हो गया। कितना हो गया? 4 बच गया, 49 हो गया, 49। अब 49 में भाग देंगे, 49 में भाग देंगे तो भाई यहाँ 9 बचे 45 और बच गया 4, 9 बचे 45 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1600। कितना आएगा? 1600। कुल कितनी संख्याएं हैं? 1600 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 10 से 20 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कटती हैं? ध्यान से देखिएगा, जब स्टार्टिंग से होता है तभी उस नियम को लगाइएगा जो अभी बताया थे आपको। 3 संख्या में एक संख्या कटती है, 5 संख्या में एक संख्या कटती है, 6 संख्या में एक संख्या कटती है। आइए ध्यान से देखिए 10 20 तक में भाई 10 के बाद कौन संख्या कटेगा 3 से? अगर निकालना है आपको, ध्यान से देखिएगा, निकालना होगा तो 3 से भाग देना है, 3 3 का 9 होगा, यहाँ 1 आएगा। अब इस 1 को इसमें घटा देना है, 10 में 1 को घटाएंगे तो 9 तो भाई इसके पहले हो गया, हमको उस तरफ चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर बताओ, कितने का अंतर है? 2 का। इस 2 को इसमें जोड़ दो, 10 प्लस 2 तो क्या आएगा? 12 कटेगा। पहले 12 कटेगा, 15 कटेगा, लास्ट में बताओ भाई 20 में चेक करना, 20 पर चेक करना है। तो 20 में क्या करना है? 3 6 18, यहाँ से 2 आएगा। अब ध्यान से देखना, इस 2 को इसमें घटा देना है, तो 20 में से 2 घटाएंगे कितना होगा? 18। भाई 18 कटेगी लास्ट में, कितने कटेगी? 18 कटेगी, लास्ट में कटेगी। लास्ट में क्या कटेगा? 18 कटेगा। अब संख्या पूछा है, तो जब संख्या निकालना होता है तो फार्मूला क्या होता है? अंतिम पद माइनस क्या होगा? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे क्या होगा? इनके बीच का अंतर 3 होगा प्लस 1 होगा। अब यहाँ से बताओ भाई 18 में से 12 गया तो 6 आएगा, बटे 3 होगा प्लस 1 होगा, 3 दूनी 6 होगा। भाई 2 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। आइए इसी के बाद हम ध्यान से देखिएगा
इसी को आपको विस्तार से जैसे उस तरीके से लगाना है। तो ध्यान से देखो भाई, ये गिनती 10 से स्टार्ट है, इसमें जोड़ दीजिए, आप जोड़ दीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट, यहाँ 10 भी लिख दीजिएगा, 10 लिखिएगा डॉट डॉट, उसके बाद 20 तक जाइएगा, कितना जाएगा 20 तक। अब कंडीशन को लगाना है, पहले एक, जब ये 20 लगातार संख्या शुरू से लिखी होगी तभी नियम लगाना है, यदि नहीं लिखा होगा तो मत लगाइएगा। भाई लिखा नहीं था, लिख दिए। अब ध्यान से देना, इस संख्या को घटा देना है। तो भाई पहले 20 तक निकालो, जब 20 तक निकालोगे ध्यान देना, 20 में क्या होगा 1/3 करोगे, यहां से काटोगे तो भाई 3 6 18 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। अब इसके भाई ध्यान देना, इधर चेक करना है, इधर 9 है तो क्या करना है 9 में क्या करना है 1/3 करना है, 3 3 का 9 आएगा। इस 3 को इसमें घटा देना है, इस 3 को इसमें घटा देना है भाई, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, इसका राइट होगा 3। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे सवाल को सॉल्व करना है, तो एग्जाम में सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करना है स्टार्टिंग से मान लेना, स्टार्टिंग से मान लीजिएगा, स्टार्टिंग से 1100 और ध्यान देना 1100 हो गया। अब ध्यान से देखना, इसके पहले क्या लेंगे, इसके पहले ध्यान दीजिएगा 699 लिखिएगा। अब यहाँ से भाई पूछा गया 11, तो भाई ध्यान से देखना 1100 में एक 11 संख्या में एक संख्या करती है, और यहाँ पे क्या करना है 699 11 संख्या में एक संख्या करती है। अब यहाँ से काटिए, यहाँ से काटेंगे भाई 100 जाएगा, और इसके बाद यहाँ से काटेंगे 11 नहीं 11 छक्का 66 होगा, बच गया कितना भाई, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 3 बच गया, कितना बच गया 3। देखिए 11 छक्का 66 हो गया, यहाँ से बचा 3 और 11 33। अब 63 इसमें घटा देना है, 63 घटाएंगे तो भाई 100 में से 63 घटेगा कितना आएगा 37 आएगा, कितना आएगा 37 आएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। ध्यान से देखा भाई, यदि संख्या स्टार्टिंग से नहीं है तो स्टार्टिंग से जोड़ लीजिएगा, स्टार्टिंग से जोड़ लीजिएगा, तभी ये नियम लागू होगा। बाकी आप संख्या निकाल लगा सकते हैं। आइए देखिए, जब संख्या से निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, संख्या से निकालना होगा तो कैसे करेंगे भाई, 700 है, 700 के बाद क्या है 1100 है। अब पूछा गया है कितनी संख्या कटेगी, लास्ट में 1100 कट जाएगा, पहले चेक करना है। तो 700 में ध्यान देना 11 से भाग देना है, 11 छक्के 66 होगा, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 4 आएगा, 11 33 होगा, कितना होगा 33 होगा, यहाँ 7 आएगा। अब इस 7 को इसमें घटा देना है, जब इस 7 को इसमें घटा देंगे तो पहले निकल जाएगा, इसका अंतर लीजिएगा, इसका अंतर बोलिए कितने का है भाई, 11 और 7 का अंतर बताइए कितने का है। इधर देखो 11 और 7 का अंतर, इधर देखो जी 11 और 7 का अंतर क्या है 4 है, कितना है 4 है। इस 4 को इसमें घटा देना है, जब इस 4 को इसमें घटा देंगे भाई, इस 4 को इसमें जोड़ दीजिएगा, जब इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 704 होगा। 11 से कटने वाली संख्या कौन सी है 704 है, कौन सी है 704 है। तो भाई 704 कटेगा, उसके बाद क्या कटेगा 11 जोड़ देंगे इसमें, 700 क्या कहते हैं 15 कटेगा, डॉट डॉट क्या कटेगा 1100 कटेगा। अब संख्या निकालना है, क्या निकालना है आपको संख्या निकालना है। जब संख्या निकालना है तो संख्या बराबर क्या होता है अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 1100, प्रथम पद कितना है 704 है, अंतर कितने का है 11 का है, और +1 है। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6 आएगा, और 9 यहाँ कितना होगा 9 हो गया भाई 9, और 10 में से 7 गया 3 आएगा, बटे कितना होगा 11 होगा, +1 होगा, 11 से काटेंगे 11 33 होगा, 6 बचेगा, 11 छक्का 66 +1 जुटेगा कितना होगा 37 होगा। तो कुल कितनी संख्याएं हैं जो 11 से कटती हैं, तो 37 संख्याएं हैं। कुल कितनी संख्या है 37 संख्या है। इसी के बाद हम लोग अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। ध्यान से देखिए, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट भी करिएगा कि वीडियो कैसे लगा आप लोग। भाई इसी का हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे इसके बाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग।